हमारे देश के पीएम ने तुषार ये कहा था कि लॉकडाउन कोरोना का सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। तो क्या ये जो 19 अप्रैल तक का लॉकडाउन मध्य प्रदेश में बढ़ाया गया है, जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, क्या प्रधानमंत्री के बात की अवहेलना है? आज करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और मैं हूं तुषार, और हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना पर। कोरोना एक ऐसी बीमारी जिससे लगातार पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कड़ाई से पिछले साल इसका पालन करवाया था, इस बार उन्होंने जब सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो उन्होंने ये कहा कि अब हम जानते हैं कि इस बीमारी से कैसे निपटा जाए, कैसे लड़ा जाए, इसलिए अब लॉकडाउन इसका हल हो ही नहीं सकता। बावजूद इसके अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसके बड़े बड़े शहर कोरोना की आग के साथ साथ भुगत रहे हैं लॉकडाउन भी, और कई ऐसे गरीब लोग हैं जो लगातार बेबस हो रहे हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि क्या कहा था पीएम मोदी ने। लेकिन आज जो स्थिति, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं, और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। तो सुना आपने कि क्या कहा था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में। उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें उन्होंने कोरोना से लड़ाई के लिए जो आगे हमारी राह होने वाली है उस पर एक विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें सबसे मुख्य पॉइंट यह था कि हमें लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि अब हम थोड़े सक्षम हुए हैं, हमें थोड़ा हमारा पाथ क्लियर हुआ है कि हमें किस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ना है। अब हमारे पास वैक्सीन है, अब हमारे पास दवाई है, और हम पहले से ज्यादा तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें बेड्स चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर एक बात जो पूरे इस बैठक में, पूरे इस बयान में मध्य में सेंटर पॉइंट थी, वो ये थी कि हमें लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा एक आप बोलेंगे कि वार होता है, और जो जी बिल्कुल बहुत तरह से आहत होते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट जो था, बार बार उन्होंने दोहराया था कि हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना है, हमें टेस्टिंग बढ़ाना है, हमें इलाज ज्यादा करने हैं, लेकिन हमें लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना है। हम उसके बगैर भी लड़ सकते हैं, लेकिन जो लगातार हमने आखिरी कुछ महीनों में देखा, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश में जैसा आज हमने देखा है कि पहले 2 दिन का हमने लॉकडाउन सुना था, अब वो बढ़कर 7 दिन का हो चुका है। कहीं ना कहीं तुषार, अगर मैं आपकी बात काटना चाहूंगी और मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये जानते हैं कि अब सरकारों पर भरोसा नहीं रह गया है जनता को, क्योंकि जैसे ही जनता को ये पता चला कि 6 बजे से कर्फ्यू लगने वाला है और 2 दिन का कर्फ्यू है, सभी जानते थे कि कर्फ्यू 2 दिन का नहीं होगा, ये आगे बढ़ने वाला है। अभी भी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात है कि ये जो कर्फ्यू है ये 19 अप्रैल को भी नहीं खुलने वाला है, शायद इसे पूरे अप्रैल माह तक चलाया जाए। तो इसके चलते जो कम समय सीमा दी गई है उसके चलते ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, और शायद यही अहम वजह थी कि पीएम मोदी ने यह तक कहा था कि रात्रि के कर्फ्यू को लगाया जाए, और इस प्रयोग को दुनिया ने भी स्वीकार किया है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि रात 9 बजे से कर्फ्यू लगाइए, 6 बजे का तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि 9 बजे से या 10 बजे से जिस शहर की जैसी तासीर है उसके अकॉर्डिंगली ये जो कर्फ्यू है इसे लगाया जाए। उन्होंने कहा था कि 2 से 3 हफ्ते हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया था उन दिनों का जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त हमारे पास संसाधनों की कमी थी, हमें यह नहीं पता था कि कोरोना से किस तरीके से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है।
है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अब हमारे पास संसाधन भी है, अनुभव भी है, हमें ये भी पता है कि किस तरह से हमें इस कोरोना पर काबू पाना है, हमारे पास अब दवाई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शायद वैक्सीन की वजह से, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीन आ गई तो लोग भूल गए कि कोरोना जैसा भी कुछ है, तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन को आप भूल जाइए। उन्होंने स्टेट का बिना नाम लेते हुए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से भी अपील की थी कि आप बार बार कोरोना वैक्सीन की जो मांग कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन वैक्सीन जितनी उतनी पहुंचेगी और जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी। लेकिन दुनिया भी वैक्सीन लगाने के लिए एक ट्रैक को फॉलो कर रही है, क्योंकि लिमिटेड है वो भी साधन, और पहले वो अधिक उम्र के लोगों को दिया जा रहा है। इस बीच उन्होंने युवाओं से अपील की थी कि वो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने की सलाह दे। साथ ही उन्होंने टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर ध्यान देने की बात कही, कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने की भी बात कही थी, जैसा कि हमने कहा। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच में मैं तुषार तुमसे ये आपसे ये डिस्कस जरूर करना चाहूंगी कि जैसे कि हम अक्सर ये कहते थे कि केंद्र में जो सरकार है वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और अगर हम बात करें राजस्थान की, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ जो सरकार है वो सरकार है कांग्रेस की। तो शायद इस वजह से वो इन चीजों को अनसुना कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें गुजरात की, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ तो सरकार पीएम मोदी, मतलब यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, बिल्कुल सही बात है, और वो ही पीएम को अनदेखा कर रहे हैं या अनसुना कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? या तो ये कि वो ये मान चुके हैं कि उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस लायक नहीं है कि वो एक सही निर्णय ले सके, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि लॉकडाउन ही इसका एक हाँ, मतलब इसमें हमें 2-3 तरह से पक्ष देखने की यहाँ पर हम कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे पहली बात की, अगर हम प्रधानमंत्री के बयान को सुने तो लगातार वो ये कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना है। वहीं पे अगर हम आखिरी कुछ दिनों का कोई सा भी बयान उठा लें सीएम शिवराज का, तो वो एक बात बार बार कहते हैं कि हमें लॉकडाउन नहीं लगाना है। कहते वो बार बार हर बयान में दोहराते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, लेकिन आखिरी में एक शब्द कह जाते हैं कि हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और उठाते उठाते पहले हमने देखा कि नाइट कर्फ्यू बढ़ा, फिर 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा, वो 7 दिन का लॉकडाउन पड़ा। तो शायद वो ये कहकर एक तरह से स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं कि हम थोड़ी सहानुभूति लेना चाहते हैं कि हम आपकी तरफ हैं, लेकिन हम लगाना चाहते हैं क्योंकि लगातार ये कह रहे हैं विरोध से डर रहे हो सकता है। जी, गरीबों का ख्याल है, क्योंकि हम बात करेंगे, हम मध्यम वर्गीय की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मध्यम वर्गीय भी कम से कम घर में इतना राशन भर के रखता है कि वो 1 हफ्ते या 10 दिन अपना राशन चला सके। लेकिन जब हम बात करते हैं गरीब परिवार की, तो हमने पहले भी वो दृश्य देखे हैं तुषार, जब लोग अपना घर छोड़ छोड़ के पैदल नंगे पैर अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं। उन लोगों का क्या होगा उन 10 दिनों में, क्योंकि काम बंद है, जगह बंद है, फैक्ट्रियां बंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में एक लंबा लॉकडाउन लगाया गया है, कहने के लिए 6 दिन का, लेकिन अगर आप उसे गिनेंगे तो इस शुक्रवार से अगले सोमवार तक एक लंबा कर्फ्यू, एक लंबा लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के दौरान किस तरह वो आम जनता उस सीएम की बात मानेगी जो सीएम अपने हर स्टेटमेंट में ये कह रहा था कि मैं लॉकडाउन का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहता था। लेकिन अब मध्य प्रदेश के सभी बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन है। अगर हम बात करें रतलाम की, अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की, तो यहाँ पहले ही कर्फ्यू और 10 दिन के लिए 9 दिन के लिए और कहीं 11 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया। इसके बाद बात करते हैं हम इंदौर पर, तो उन्होंने भोपाल के एक हिस्से में लॉकडाउन लगाया। कोलार रोड की हम बात करें, इस समय अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर की जनता कल डरी हुई थी। हमने कल ही आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जिसमें इंदौर की जनता सड़कों पर उतर गई थी। 6 बजे लंबी कतारें थी। उस समय जनता भूल जाती है सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि उनके पास समय कम है। अब वही लॉकडाउन, वही सुबह 9 बजे तक राशन की दुकानें खुली है, वही सुबह 9 बजे तक दूध की दुकानें खुली है, तो किस तरह ये लॉकडाउन कारगर साबित हो सकता है? मतलब हम एक तरह से लॉजिकली सोचकर देखें तो जो व्यक्ति 12 घंटे अगर बाजार खुलता है तो पूरे कभी भी जाकर खरीद सकता है, लेकिन जब उसे सीमित कर दिया जाता है कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में आपको सामान खरीदना है, तो पूरी पब्लिक, पूरी जनता उसी समय पे जाती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर हम लॉजिकली सोच के देखें तो। सवाल उठता है तुषार इस बारे में कि जब केंद्र ने निर्णय लिया था और उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन सर्विसेज जारी रहेगी, किराना आपके घर पहुंच जाएगा, तब लॉकडाउन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि तब भी इन चीजों में, रोजमर्रा के जीवन में आने वाली चीजों में दिक्कतें उठाई लोगों ने। तो इस बार तो केंद्र का कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ स्टेट अपने बलबूते पर, और खासकर प्रशासन, इंदौर प्रशासन, भोपाल प्रशासन या जगह जगह के प्रशासनों ने यह निर्णय लिया है मिलकर।
और क्या वो इतने सक्षम होंगे कि वो जी। इस लॉकडाउन को सफल जी बना बिल्कुल सही बात कही आपने। जैसे कि उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया का भी जो बयान सामने आया था उसमें उन्होंने कहा था कि हमने मांग की है मुख्यमंत्री से कि हम लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि बड़ी लीडरशिप से वो फैसला न आते हुए एक छोटे छोटे स्तर पर जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, अब वो कितना कारगर था वो देखना ज्यादा मुश्किल बात है। कि जैसे इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने बोला था कि इस शहर को लॉकडाउन की जरूरत है, जबकि डॉक्टर्स का भी कहना है और सरकार हम 10 दिन के लिए इस प्रक्रिया को पॉज जरूर कर देंगे, लेकिन 10 दिन बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो शायद इससे ज्यादा आंकड़े हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग फिर से सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएंगे, वो सारी चीजें जो वो रेगुलर में करते आ रहे थे अब वो नहीं कर पा रहे हैं। तो 10 दिन बाद जब ये लॉकडाउन खुलेगा और लोग अपने घरों की दीवार तोड़कर बाहर निकलेंगे तो वो वापस से वो सारी चीजें करना बंद कर देंगे या नहीं मानेंगे, उन सीमाओं को नहीं मानेंगे, उन जो आपने नियम बनाए हैं उनको नहीं मानेंगे। हाँ, क्योंकि हमने पहले वाले लॉकडाउन में भी देखा, जो बहुत लंबा समय था हमने लॉकडाउन देखा और पूरे देश ने देखा था कि आप धीरे धीरे कोरोना पे काबू पाया था, लेकिन जैसे ही आपने खोला तो व्यक्ति वही ऑफिस जाता है, वही बाजार जाता है, वो सारे दिनचर्या उसके जीवन में आते हैं और वापस से कोरोना पीक पर आ जाता है। हम आपको ये जरूर बताएंगे कि सीएम शिवराज ने क्या कहा था अपने स्टेटमेंट में जब उन्होंने बात की थी लॉकडाउन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूर बता देना चाहूंगी कि जब नरेंद्र मोदी ने उस दिन कॉन्फ्रेंसिंग की और अपने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बात की तो उन्होंने कहा था कि पिछली बार हमने लॉकडाउन खोलने के बाद इस आंकड़े पर काबू पाया था और इस आंकड़े पर काबू हमने वैक्सीनेशन के जरिए नहीं पाया था, इस आंकड़े पर काबू हमने दवाओं के जरिए नहीं पाया था, इस आंकड़े पर काबू हमने पाया था सिर्फ और सिर्फ जन जागृति से, यानी कि हमको जनता को जागरूक करना ही होगा। तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता को जागरूक करने की ओर ध्यान नहीं दे रहे, क्यों मनीष सिंह ने जनता को जागरूकता का अभियान नहीं चलाया, क्यों सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन लगाया गया। ये समय जो कम कर दिया गया बाजारों के खोलने का, तब से ही ये आंकड़ों में बढ़ोतरी होना नजर आने लगी। मतलब हमने ये देखा कि जब आपने मार्केट को एक सीमित समय के लिए खोला तब लोगों की भीड़ मार्केट में बढ़ी। आने वाला सीजन शादी का है, आने वाला सीजन त्योहारों का है। इस त्योहारी सीजन में अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है, अगर इस त्योहारी सीजन में, शादियों के सीजन में ये लॉकडाउन बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि आप अगर 2 घंटे मार्केट खोलेंगे तो 2 घंटे में आपको उन लोगों की भीड़ मिलेगी जिनको सामान खरीदना ही है। हम बात ही नहीं कर रहे फिजूल घूमने वालों की। किस तरह से आप क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जिस तरह का निर्णय लिया गया है, जिसमें सिर्फ सुबह 9 बजे तक बाजारों के राशन की दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है। अगर मैं बात करूं इंदौर की, अगर बात करते हैं हम उज्जैन की, तो वहाँ 11 से 5 बजे तक का समय, जो फिर भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि अगर हम इंदौर से कंपैरिजन करें तो लंबा समय है तो शायद भीड़ कम हो सकती है। रतलाम की बात करेंगे, अगर हम जगह जगह की बात करेंगे, किस तरह से मैनेजमेंट होगा, ये एक सोचने का विषय है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो एक आम व्यक्ति की जीवनचर्या होती है, जो उसकी लाइफस्टाइल रहती है, उस हिसाब से प्लानिंग थोड़ी सी हर बार हमें फेल होती हुई नजर आती है और व्यक्ति मजबूर होता है। अगर हम इंदौर के आखिरी 3-4 दिन में जो सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस भी वायरल हुए दवा बाजार के, वो वीडियोस देखें, वो फोटो देखें, तो दवाई लेने के लिए व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग लागना पड़ रही थी वहां पर, क्योंकि एक सीमित दुकान है और व्यक्ति को दवाई नहीं मिल रही थी। हमने देखा कि लगातार वहां पर अनाउंसमेंट भी हो रहा था, लोग सुबह से वहां पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। और इस प्रशासनिक फेल्यूर नहीं है? जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? जी। और वहां पर हमने लगातार ऐसी खबरें भी देखी जो कालाबाजारी हो रही थी दवा की, हमने हॉस्पिटल्स में भी देखी, लेकिन उस पर एक भी सख्त हमने कदम उठाते हुए सरकार को नहीं देखा कि जो दवाई सबसे ज्यादा आज कीमती है उसकी अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है तो ये सबसे बड़े एक्शन की बात होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा हथौड़ा अगर सरकार किसी पर चला रही है तो वो चला रही है गरीब वर्ग पर और मिडिल वर्ग पर, क्योंकि वो ये सोच नहीं रही है कि मिडिल क्लास और गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है वो किस तरह अपना जीवन यापन करेगा। ये बार के लॉकडाउन के साथ हम आखिरकार कब ये समझ पाएंगे कि कोरोना से निजात कैसे पाई जा सकती है या कोरोना का इलाज क्या है। अगर हम फिर से एक बार बात करें कोरोना की, अगर हम फिर से बात करें, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कभी भी नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे, लेकिन हमने बहुत कट्ठा दिल करके पूरे प्रदेश में शुक्रवार की शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। आइए सुनते हैं शिवराज का ये बयान। कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में
सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अपने बयान में घोषणा की थी कि शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया गया है। ये जो हमने जहां से बात शुरू की थी कि इस बार हमें लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, पहली बार यहां पर खंडन होता है, दूसरी बार खंडन होता है छिंदवाड़ा में जहां पर 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, तीसरी बार जहां पर रतलाम में जहां पर 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, और उसके बाद जहां पर इंदौर और उज्जैन में 7-7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, जो इस शुक्रवार से अगले सोमवार तक यानी कि पूरे 8-9-10 दिन का ये बड़ा लॉकडाउन अगर हम इसे कह सकें, जहां पर व्यक्ति अपने घर पर बैठने के लिए मजबूर रहेगा। पहली थिंकिंग जो हमने कोरोना से, ये दूसरी लड़ाई है, जब इसे हम कोरोना की दूसरी लहर कह रहे हैं, उसमें फिर हम वहीं पर आ गए हैं जहां से चले थे लॉकडाउन की राह में। लॉकडाउन जहां पर व्यक्ति पहले से डरा हुआ था, लॉकडाउन जहां पर एक आम व्यक्ति ने आर्थिक तंगी देखी थी, पहला लॉकडाउन जिसके बाद से व्यक्ति जैसे तैसे उभरने की कोशिश कर रहा था, वापस से कहीं ना कहीं हमारे, जिसके बाद सरकार पर से भरोसा, जी बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं आम जनता वहीं पे खड़ी अपने आप को महसूस करिए कि 1 साल में जैसे कुछ नहीं बदला, वैक्सीन आने से, इतना समझने से, इतनी तैयारी से भी आम जनता को वही मुश्किलें झेलना पड़ रही है। तो ये सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो मीम्स बन रहे हैं, जो चल रहा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग कारगर है तो लॉकडाउन क्यों। आपने भी शायद सुना होगा कि अगर मास्क इफेक्टिव है तो सोशल डिस्टेंसिंग क्यों, अगर सोशल डिस्टेंसिंग कारगर है तो वैक्सीन क्यों, अगर वैक्सीन कारगर है तो लॉकडाउन क्यों। और कहीं ना कहीं एक अहम सवाल उठता है, हम बात नहीं कर रहे कि वैक्सीन, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हमारी देश की पूरी आबादी को वैक्सीन लगने में काफी वक्त लग जाएगा, और हो सकता है कि समय समय पर इस वैक्सीन के डोज में भी कुछ बदलाव आए। बहरहाल हमको हमारे मेडिकल फैसिलिटीज पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन डाउट है इस बात का कि जब पीएम मोदी ने ये कहा कि ये वक्त है मैनेजमेंट का, और हर स्टेट को प्रॉपरली मैनेजमेंट सीखना होगा, जहां पर जिस चीज की जरूरत है उस चीज को वहां पर अभी दिया जाए, जिस स्टेट को, जिस शहर को या जिस अस्पताल को उस संसाधन की जरूरत नहीं है उसे ना दिया जाए। उन्होंने बात की ऑक्सीजन की कमी की कि इसे जल्द से जल्द कम किया जाए, बेड्स बढ़ाए जाए। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप बढ़ाइए अपने क्षेत्र में। लेकिन अगर मैं बात करूंगी फिर से इंदौर और उज्जैन की, तो यहाँ के कलेक्टर्स ने बड़ी बड़ी बात कही थी। यहाँ के हमने जब सीएचएमओ से बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि अगर एक दिन में 3000 मरीज भी आते हैं तो कोरोना घातक नहीं होगा, मतलब हम उसका इलाज कर सकते हैं। अभी तो हम 3000 के 1000 तक भी नहीं पहुंचे और लॉकडाउन की पीड़ा ये शहर भुगत रहे हैं। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, अगर, या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए कि आने वाले समय में शायद पूरा एमपी ही ये भुगतेगा, लेकिन सिर्फ बचाव होगा तो बचाव होगा दमोह, वो भी सिर्फ तब तक जब तक उपचुनाव है, जब तक। अगर हम उस पे वहां पे डेथ रेट की बात करें तो वो 90 नंबर पर है, और आखिरी 7 या 9 दिनों की बात करें तो डबल से तिबल केसेस लगातार वहां पर बढ़ रहे हैं। और जैसा आपने बात की कि हम पूरे तैयार है, पीएम मोदी ने भी कहा था सिलेंडर, तो अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर, तो अगर आप उसके आखिरी 1.5 महीने की प्राइस देखेंगे तो वो भी डबल हो चुका है। मतलब आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जब वो इलाज करेगा, जो रेगुलर अगर कोई कोरोना पेशेंट रहता है और वो 2nd और 3rd स्टेज में जाता है तो उसे रेगुलर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी उसे 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देना पड़ता है। अगर उसके लंग्स में कुछ इफेक्ट आए तो वो कैसे उसे अफोर्ड कर सकेगा। सबसे अहम बात तो ये है कि इस बार जब ये कोविड का ये जो नया फेज आया है, जिसको हम बोल रहे हैं 2O, तो जब ये कोविड का नया जो कोविड पार्ट 2 शुरू हुआ है, तो अधिकतर पेशेंट्स जो है वो सारे के सारे पेशेंट्स, मतलब उनके आधे पेशेंट्स तो कम से कम घर में ही होम आइसोलेटेड है, यानी कि वो उतने क्रिटिकल नहीं है। अब बच्चे आधे पेशेंट्स जो कि वाकई में बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, जिन्हें कष्ट है, उन पेशेंट्स को 3 दिन अस्पताल में, बड़े बड़े अस्पतालों में रखने का बिल 5-5 लाख बनाया जा रहा है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। लेकिन फैसले लिए जा रहे हैं लॉकडाउन के। बात करें इंदौर की, राऊ, मऊ, शाजापुर, उज्जैन जिले के सभी शहरों में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। ये तो अभी की खबर है।
उसके अलावा अगर बात करें बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी जिलों में शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी 19 अप्रैल तक पाबंदियां रहेगी। जयपुर शहर में लॉकडाउन 22 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन है इसे बार बार बढ़ाया जा रहा है। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन है, रतलाम में लॉकडाउन है, इंदौर, उज्जैन में लॉकडाउन है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, जहां पर सबसे ज्यादा आंकड़े आ रहे थे, वहां पहले ही पीएम मोदी की इस बैठक के पहले ही ये निर्णय ले लिया गया था। लेकिन अहम सवाल जो मैं और तुषार बार बार पूछ रहे हैं वो ये है कि जिस स्टेट में केंद्र की गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की है और स्टेट गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की है, वहां पर ये क्लेश क्यों देखने को मिल रहा है कि जब पीएम कुछ और कह रहे हैं और सीएम उसे समझ नहीं पा रहे, या तो सीएम उसे समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पीएम ने तो खुद कहा था कि आप खुद ही बहुत समझदार हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग स्टडी कीजिए कि किस तरह से इस चीज से निपटा जा सकता है। क्योंकि पिछली बार पर काबू पाया था, तो अभी क्यों नहीं? जी हाँ, इसकी बहुत ज्यादा कमी हमें नजर आ रही है। जैसे अगर हम एक बार इमेजिन करके भी देखें, एक बार ये ख्याल में भी ले आए कि ये 7 दिन का 10 दिन का लॉकडाउन रहता है, लेकिन व्यक्तियों की अगर पूरे समाज की वही आदत है, उसी ढर्रे पर हमारा जीवनचर्या चलेगी, तो ये कोरोना तो वापस से इसी तरह से बंद पकड़ने वाला है। बिल्कुल सही बात बाद भी हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं सीख पाए, तो फिर ये 10 दिन का त्रास क्यों? अगर हमको लोगों को जागरूक करना है तो ये 10 दिन का त्रास क्यों? सबसे अहम सवाल कि पीएम मोदी का कहना है कि लोगों की जागरूकता के बिना कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम इस बात को अगर स्वीकार कर ले, अगर हम मान ले कि ये बात सही है जो पीएम मोदी ने कहा, तो फिर लॉकडाउन क्यों? और अगर लॉकडाउन ही इसका सॉल्यूशन है तो फिर जन जागरूकता की कोई जरूरत नहीं है। तो 10 दिन बाद जब ये लॉकडाउन खुलेगा या 1 महीने बाद जब ये लॉकडाउन खुलेगा, तब क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं अगर हम वापस खुद को वहीं खड़ा पाते हैं तो कुछ नुकसान नहीं होता। नुकसान उनका होता है जो रोज काम करते हैं, जो पलायन करके जाते हैं। अगर हम आखिरी 2-3 दिनों की पिछले तस्वीर देखें मुंबई से भी, तो वहां पर उत्तर प्रदेश की आप ट्रेनें देखें तो जो आधी पहले से ही चल रही थी और वो भरी हुई थी, जैसे पार्टीशन के टाइम अगर आप इमेजेस देखें कि ट्रेनें किस तरह से भरी थी, तो वो सीधे हमें फिर लॉकडाउन के बाद देखने को मिली। और 1 साल के अंदर ये दूसरी बार हमने इमेज देखी, तो ये और बड़ा कि जब आपको पता है कि अगर आपके थोड़ा सा भी डर आया कि लॉकडाउन है, तो एक ये मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग कितना ज्यादा डरा हुआ रहेगा, क्योंकि उनकी जो उनकी सैलरी रहती है उस पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है। विपक्ष से भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब तक ये लॉकडाउन नहीं लगा था तब तक विपक्ष बार बार चिल्ला रहा था कि लॉकडाउन लगाइए, लॉकडाउन लगाइए, लॉकडाउन लगाइए। जब से लॉकडाउन लगा है, हमारे पास विपक्ष के कई ऐसे मैसेजेस, ऐसे ट्वीट्स सामने आ रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर गरीब आदमी को झोंक दिया। यानी कि सरकार सिर्फ राजनीति, इस बात का भी जिक्र किया था पीएम मोदी ने कि ये जो समय है ये एक बुरा समय है, इस समय राजनीति छोड़ देना चाहिए। मगर राजनीति तो छोड़िए जनाब, अभी भी वही बातें चल रही है कि किसी को ना केंद्र में बैठी सरकार को, ना राज्य में बैठी सरकार को, ना विपक्ष को, किसी को जनता की परवाह नहीं है। कोई ये नहीं सोच रहा। हम फिर से कहेंगे कि हम बात कर रहे हैं रोज कमाकर रोज खाने वाले उन लोगों की, जो अब ये 7 दिन खाना नहीं मिलने की स्थिति में क्या करेंगे। क्योंकि अब फिर से वही शुरू होगा थोड़े दिन तक कि गरीबों को खाना मिलेगा, बट खाना गरीबों तक पहुंचा कहाँ था पिछली बार में? बिल्कुल सही बात है। और अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लगातार जो बयान भी सामने आते हैं, उसमें आज का सबसे ताजा बयान था कलेक्टर मनीष सिंह, जिन्होंने घोषणा की कि लॉकडाउन लगाया गया है। इसके साथ उन्होंने इंदौर में जो कोरोना को कंट्रोल करने की प्लानिंग है उसके बारे में भी उन्होंने रूपरेखा बताई। जैसे कि शहर के 15 इलाकों को उन्होंने चिन्हित किया है। इनमें कंटेनमेंट क्षेत्र की अवधि 7 दिन तक रहेगी, यानी कि जो भी क्षेत्र बनाए गए हैं इन्हें 7 दिन तक इसी तरह से कंटेनमेंट क्षेत्र माना जाएगा। यहां लोगों की आवाजाही सीमित रहने के साथ ही लोगों को आवश्यक सेवाएं मिलती रहेगी। इस तरह के उन्होंने कहा है कि शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से पूरे प्रबंध किए जाएंगे। इसके अलावा घर घर सैंपलिंग का कार्य भी किया जाएगा। जिस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें, ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग करें, ये बात इंदौर कलेक्टर ने भी की है कि जहां पर भी हमें कोरोना का मरीज मिलता है हम वहां पर सैंपलिंग टेस्टिंग ज्यादा बढ़ा देंगे। बता दें कि कुल
33 वार्डों में ऐसे केस मिल रहे हैं जहां प्रशासन की मुख्य रूप से नजर है। ये बात कही है इंदौर कलेक्टर ने पहले चरण में। जी बात जब तुषार आप कर जी, रहे जी। हैं तो मैं आपको इसमें जरूर काटना चाहूंगी कि अभी आपने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन, जोन बनाएंगे। इसके अलावा भी अभी आपने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आपने एक और बहुत अहम जानकारी दी थी। वो जानकारी ये थी कि मनीष सिंह का ऐसा कहना है, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का ये कहना है कि जो हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जो हमने वार्ड छाटे हैं, वहां पर अब हम जाकर लोगों की सैंपलिंग करेंगे। ये वही काम है जो पीएम मोदी ने करने को कहा। उन्होंने कहा था कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख को आप एक उत्सव की तरह बनाइए, आप एक अभियान की तरह बनाइए। इस 11 से 15 तक आप अपनी जो सैंपलिंग इकट्ठा करने की आपकी जो कैपेसिटी है उसको आप दुगना कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि ये जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, ये वैक्सीन के लिए भी जगह जगह बूथ बनाइए और वैक्सीन लगाइए। यानी कि ये वही काम है जो पीएम मोदी ने कहा था। लेकिन इसके साथ पीएम मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन मत लगाइए, क्योंकि ऐसा करने से पैनिक हो सकती है सिचुएशन। इससे बेहतर है और लोगों के जनजीवन पर हम नहीं लगाना चाहते। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी जिक्र किया था कि कुछ लोग हमारा मजाक भी उड़ा रहे हैं कि जो कोरोना है क्या वो सिर्फ रात को ही घूमने निकलता है। बावजूद इस बात की सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि हम लोगों के जहन में ये बात रखना चाहते हैं कि कोरोना एग्जिस्ट करता है, इसलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उन्होंने T3 की बात की थी। उन्होंने कहा था ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, इसकी बात की उन्होंने। इसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त बीमार को ढूंढकर उसका इलाज करना। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जरूरत है लोगों को कमाकर खाने की। तो उन्होंने कहा था कि आप रात में 9 बजे से कर्फ्यू लगाइए या 10 बजे से कर्फ्यू लगाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, जिसे अनदेखा किया गया। इस पूरे मुद्दे पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार इस मुद्दे पर और क्या किया जा सकता है, किस तरह से निपटा जा सकता है कोरोना से, ये जानकारी लेकर हाजिर हूं। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा गोडसे और आप देख रहे हैं खबर 100। मैं हूं आदित्य पंचोली और आप सब देख रहे हैं खबर 100। सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए खबर 100। नमस्कार। हाय, मैं हूं अंकुर भाटिया और आप देख रहे हैं खबर 100। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। अभी तक हमने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से, सीएम शिवराज के बयान से लॉकडाउन को लेकर कि किस तरह से ये लगातार कहा जा रहा था कि लॉकडाउन अब सॉल्यूशन नहीं है। हम एक बार देख चुके हैं 1 साल पहले लॉकडाउन का दृश्य, उसके बाद भी कोरोना कैसे फैलता है। यानी कि लॉकडाउन का हल ये बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन का हल जो हो सकता है उस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन उस राह पर हम जाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। कोरोना का जो हल है वो लॉकडाउन नहीं है। तुषार के कहने का साफ-साफ मतलब है कि हम इस पर पूरी चर्चा कर चुके हैं कि जो कोरोना है, कोरोना का हल लॉकडाउन नहीं है। कोरोना का जो हल है उस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं क्या है, और हम आपको जरूर बताएंगे कि कोरोना से अगर आप बचना चाहते हैं
तो आप नौकरियां करते हुए, अपने जरूरी काम करते हुए भी कोरोना से बच सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है, अगर हम बात करें मलेरिया की, अगर हम बात करें डेंगू की, अगर हम बात करें स्वाइन फ्लू की, तो इनसे बचना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कोरोना से बचना सिर्फ आपके ही हाथ में है। वो हम जरूर बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम रुक कर रहे हैं उज्जैन की ओर। जी, क्योंकि हमने देखा कि लगातार इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, रतलाम, तो वहां पर एकदम से लॉकडाउन लगाया गया और एक बड़ा लॉकडाउन लगाया गया है। तो उसी में अगर हम उज्जैन जिले की तरफ नजर डालते हैं तो सारे नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ाकर अब 19 अप्रैल तक कर दिया गया है। ये निर्णय शनिवार को ही क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक लोगों की सुविधा के लिए गली मोहल्लों की किराना की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। यहां से लोग सामान ले सकते हैं, यानी कि एक छूट दी गई है कि आप 11 से 5 में आपके जरूरी सामान खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरी कॉलोनी में जाकर सामान लेने की इजाजत नहीं रहेगी। यानी कि लॉकडाउन इस तरह से है कि अगर आप किसी एक निश्चित क्षेत्र में जिसमें भी रहते हैं तो उसी क्षेत्रों की दुकानें से, उसी क्षेत्रों की किराने की दुकानों से आप सामान खरीद सकते हैं। और गाइडलाइन के मुताबिक महाकाल मंदिर समेत जिले भर के सभी धार्मिक स्थल भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल, वैक्सीनेशन केंद्र, गैस एजेंसी, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें पहले की तरह ही खुली रहेगी। साथ ही नौकरी पेशा वाले लोग आईडी कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे। वहीं अगर महाकाल मंदिर के पुजारी चंद्रमोहन काका की शनिवार को कोरोना से जो मौत हुई थी, उसके बाद से लगातार ये प्रश्न चल रहा था कि क्या महाकाल मंदिर में प्रवेश रोक देना चाहिए। उसके बाद वहां पर भी सारे मंदिरों को बंद करने का फैसला लिया गया है। उसमें महाकाल मंदिर को भी बंद करने का ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। अगर हम बात करें बंद की, अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो मैं ये आप लोगों को ये जरूर याद दिलाना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं मॉल्स बंद करने की, तो हो सकता है ये फैसला सही हो। अगर हम बात करते हैं जिम बंद करने की, तो हो सकता है ये फैसला सही हो। अगर हम बात करते हैं सिनेमा घर बंद करने की, तो ये फैसला भी शायद सही हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दैनिक मजदूरों के काम को बंद करने की, तो शायद ये फैसला सही नहीं हो सकता। क्योंकि हम ये बात इसलिए कर रहे हैं, अगर हम बात करेंगे किराना दुकानों को बंद करने की, अगर हम बात कर रहे हैं कुछ समय के लिए मंदिरों मस्जिदों में जाने पर रोक लगाने के लिए, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं और फिर उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। लोग अपनी मस्ती में भूलकर अपनी खुशी में शरीक होते हुए, शादियों की अगर बात करें, मैयतों की अगर बात करें, तो इसके लिए जो निर्णय लिए गए हैं वो बेहद उचित हैं और उन्हें किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स या फिर किसी वीवीआईपी के चक्कर में उन नंबर्स को बढ़ाने की अनुमति देना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप इस दौरान भी शादियों को परमिशन दे रहे हैं, अगर आप इस दौरान भी इस तरीके की एक्टिविटीज को परमिशन दे रहे हैं, तो परमिशन दीजिए नौकरी पेशा वाले लोगों को, क्योंकि बार बार लगातार हम यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन यानी कि लोगों का नुकसान, लॉकडाउन यानी कि लोगों की सैलरी नहीं आना, लॉकडाउन यानी कि दैनिक मजदूरों को रोज के खाने के लिए परेशान होना। तो अब हम अगर बात करें सॉल्यूशन की, जैसा कि पीएम मोदी ने भी कहा था कि हम नहीं चाहते कि लोग दैनिक आजीविका वाले लोग परेशान हों, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो देश में, जो होने लगी है। ट्रेन में बढ़ती भीड़ इस बात का सबूत है कि अब पैनिक सिचुएशन होने लगी है। महाराष्ट्र से जो मजदूर हैं वो मध्य प्रदेश आने लगे और जो मध्य प्रदेश के मजदूर हैं वो जहाँ के हैं वो वहाँ के लिए लौटने लगे हैं, बिहार के लिए लोग लौटने लगे हैं। तो एक अहम बात जो है वो ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जो डिसीजन लिया जा रहा है क्राइसिस मैनेजमेंट द्वारा वो गलत है, तो फिर सही डिसीजन क्या होगा। अगर हम इसकी बात करें तो मुझे लगता है, यहाँ हम अगर स्पेशलिस्ट से भी बात करें, एक्सपर्ट से भी बात करें, तो उन्हें भी लगता है कि बाजारों को जल्दी बंद करने से स्थिति और खतरनाक होती है। इसके बजाय लोगों को ही, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस बीमारी से आप खुद बच सकते हैं, लोगों को ही अवेयर होना होगा। तो कैसे अवेयर होना होगा आपको और किस तरीके से आप खुद बच सकते हैं? सबसे अहम बात कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके हाथ के जरिए, आपके कपड़ों के जरिए आप में प्रवेश कर सकती है। लेकिन अगर कपड़ों पर भी आपके ये वायरस आ गया है, तो भी जब तक कि आपके मुंह में या नाक में प्रवेश नहीं करेगा, ये आपके लिए उतना खतरनाक नहीं होगा। अब आप कैसे बच सकते हैं? अपने हाथ को अपने चेहरे पर लगाने के पहले या अपने शोल्डर से अपर पार्ट पर आप अपने हाथ को लगाने से पहले उसे एक बार साफ जरूर कीजिए। यहाँ वहाँ चीजों को ना छुइए, लोगों से दूरी बनाकर रखिए, बात करते समय मास्क लगाइए। ये कुछ जरूरी चीजें हैं जिनका अगर आप पालन कर लेंगे, इन गाइडलाइंस का अगर आप पालन कर लेंगे, तो लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन तो एक दिन खुलेगा और जिस दिन खुलेगा अगर उस दिन भी आपने ये सब चीजें नहीं की, तो फिर से शायद मुझे लगता है क्राइसिस मैनेजमेंट फिर से लॉकडाउन ही लगाएगा, क्योंकि इसका और कोई सॉल्यूशन है नहीं। अगर हमारे देश के पीएम
जिन्होंने खुद लॉकडाउन लगाया था, अगर उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि इस समय लॉकडाउन लगाना सही डिसीजन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप ही हैं जो इस बढ़ते वायरस को रोक सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अगर हम हमारे देश नहीं, अगर हम विदेश की भी बात करें कि कहां पर किस तरह की प्लानिंग कर कर कोरोना को रोका गया था, तो हमेशा बात होती है दो छोरों की, दो टीमों की जो साथ में आकर फिर टीम वर्क दिखाती है और कोरोना से हम विजय पा सकते हैं। पहला होता है शासन प्रशासन और दूसरा होती है आम जनता। जब तक दोनों के अंदर एक कोलैबोरेशन अच्छा नहीं होता है, तब तक हम आगे सही तरह से नहीं बढ़ सकते। पहला कैसे शासन प्रशासन की प्रॉपर प्लानिंग हो कि आम जनता को उसमें तकलीफ ना आए। दूसरी चीज की लगातार जागरूकता बढ़ाई जाए, क्योंकि ये भी रिसर्च से सामने आई थी कि आप किसी व्यक्ति को बताते हैं, कुछ भी जानकारी देते हैं कि हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, जी बार बार कहते हैं, तो एक होता है कि व्यक्ति के अंदर अभी तक ये पूरी तरह से आदत नहीं आई है, और आदत नहीं आती है तो वो 6-7 दिनों में, 4 दिनों में वो खुद की तरफ से भी कोशिश करता है तो भूल जाता है। तो हमने अमेरिका में भी देखा, हमने यूरोप के कुछ देशों में भी देखा कि लगातार जहां पर भी वो जाते हैं तो सबसे पहली चीज ये सिखाई गई है कि कैसे भी उसके दैनिक जीवन में, रोज के बर्रा जीवन में ये ढाल दी जाए कि उसको आदत लग जाए कि हमें ये चीज करना ही है। तो इससे इसका जी से जब कंपेयर करते हैं तो हमें कंपेयर करना चाहिए अपनी जनसंख्या भी। अगर हम बिल्कुल उनके लेवल पर चलने की बात करें तो फिर उनके एजुकेशन लेवल को भी हमें कंपेयर करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सजग हैं खुद के लिए, उनके लिए ह्यूमंस वैल्यू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हमारे लिए है? क्या हम ये समझ रहे हैं कि हमारे इस तरीके की चीजें नहीं करने से कितना खतरा दूसरों को हो सकता है? क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे तुषार जिनको शायद कोरोना हुआ और उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं है जिनकी जान तक गई है इस कोविड से। तो कोविड ऐसा नहीं है कि कोविड एग्जिस्ट नहीं करता, कोविड एग्जिस्ट करता है। डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है। हो सकता है कि आपको कोविड हुआ, आपने ख्याल नहीं रखा, आपके चलते किसी और में इसने प्रवेश किया, आप तो बच गए क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन सामने वाले की अगर अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप किसी घातक व्यक्ति से कम साबित नहीं हुए। यानी कि आप वो कोरोना वाहक थे जिसने ये कोरोना उस तक पहुंचाया और आप अपनी जंग जीत गए, लेकिन वो अपने जीवन की वो जंग हार गया। किसी और को आप इतने बड़े कष्ट में मुझे नहीं लगता डालना चाहेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं फिर यही कहूंगी, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन था जब हमें ये नहीं पता था कि हम कैसे बच सकते हैं, और हमारे देश ने एक लंबा लॉकडाउन भुगता है। बावजूद इसके स्थितियां कंट्रोल में नहीं आई थी, आखिरकार लॉकडाउन खोलना पड़ा। लॉकडाउन खोलने के बाद लगातार आंकड़े बढ़ते गए, तब देश के मीडिया ने, तब देश के बड़े बड़े दिग्गजों ने, तब पॉलिटिशियंस ने, सबने सरकार का मजाक उड़ाया कि आखिर अब क्यों खोला गया लॉकडाउन। लेकिन बार बार लगातार तब भी हमारे देश का केंद्रीय नेतृत्व, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते रहे कि आपके हाथ में है, आप चाहें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। कैसे? आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हर चीज को छूने के बाद अगर आप अपने चेहरे को छूते हैं, अगर आप अपनी नाक पर हाथ लगा रहे हैं, अगर आप अपने शरीर पर कहीं भी हाथ लगा रहे हैं, अपने हाथों को धोइए, सैनिटाइज कीजिए। तो यही एक तरीका है जिससे आप कोरोना से जंग जीत सकते हैं, क्योंकि कोरोना की दवा तो है, पर कोरोना की ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि 100% इससे बचा जा सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। और एक और बात इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, जैसा हमने बात की कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से चीज़ें होती है, क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग होती है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ का हमने एग्जांपल लिया था कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अलग था, वहाँ पर लिटरेसी रेट अलग है, तो अलग चीज़ काम करती है। तो यही बात रहती है कि सरकार को वो तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि किस तरह से चीज़ सीखते हैं। जैसे अगर हम इंदौर की बात करें तो एक समय था जब इंदौर वासी को इतनी आदत नहीं थी कचरे की, मतलब एक कचरे का डब्बा भी उसके लिए बहुत सिरदर्द रहता था कि कहाँ उसमें कचरा फेंकना है, सड़क पर फेंकना तो बहुत ही सूखा कचरा, बिल्कुल। तो जो एक मुहिम शुरुआत होती है जिसमें सब एक साथ महसूस करते हैं कि हम सब इसमें एक साथ हैं, तो उस एक साथ भाव की भी बहुत जरूरत है। कोई व्यक्ति अलग अलग ना समझ के ऐसा समझे कि हम सबकी एक परेशानी है और हम सबको मिलकर लड़ना है, तो शायद इस परेशानी से और आसानी से जीता जा सकता है। बिल्कुल सही बात कही तुषार ने कहा कि अगर हम इंदौर का एक उदाहरण ले, क्योंकि इंदौर का जो मॉडल है वो सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि विदेश भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इंदौर एक ऐसा शहर था जहां कचरा जगह जगह देखा जा सकता था, जहां की सड़कें इतनी गंदी हुआ करती थी। बावजूद इसके आज नंबर 1 आकर ये रिकॉर्ड बना चुका है, 4 बार नंबर 1, और पंच लगाने के लिए भी सबसे आगे रेस में दौड़ रहा है। अब अगर ये मुमकिन है इंदौर की जनता के साथ, सक्रिय सड़कों के साथ, तो क्यों ये मुमकिन नहीं है कि हम ये जागरूकता ले आए हर व्यक्ति में, हर भारतीय में,
कि हमें हाथ धोना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हमें मास्क लगाना है। इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से बचने का। बहरहाल हम आपके सपोर्ट में हैं। हम भी नहीं चाहते कि आपकी जिंदगियां बर्बाद हो सिर्फ लॉकडाउन के चलते, आपके घर उजड़ जाएं या आपके घर में खाने पीने का राशन भी अवेलेबल ना हो पाए। बहरहाल अभी तो जो प्रशासन ने निर्णय लिया है उसका आपको पालन करना ही होगा, लेकिन लगातार हमारी यही कोशिश है, यही हम उम्मीद करते हैं कि ये 10 दिन के लॉकडाउन के बाद ये लॉकडाउन आगे ना बढ़े और प्रशासन भी इस बात को समझे कि अगर बचना है कोरोना से तो आपका जागरूक होना बेहद जरूरी है। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सचेत रहिए, बार बार हाथ धोते रहिए। बने रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ।